हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपको कराने जा रही हूँ नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। तो थोड़ा प्रीवियस चलते हैं। प्रीवियस हम लोगों ने क्या किया था? प्रीवियस हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने दो मेथड किए थे, डिफ्यूजन मेथड और ऑस्मोसिस मेथड। डिफ्यूजन में हमने किया था कि सब्सटेंसेस जो है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जैसे हम लोगों ने जो है अपना एग्जांपल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था। और फिर हम लोगों ने ऑस्मोसिस की थी। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने कहा था कि पर्टिकुलर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है हमारी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, पर उनके बीच में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए। जब तक जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऑस्मोसिस जो है वो हमारा एक डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। डिफ्यूजन में तो सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, पर जब उनके बीच में आ जाएगी हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑस्मोसिस बन जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसी चीज को हम लोग जो है मूव करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि अगर हम लोग जो है ऑस्मोसिस को ही डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या देखना है इसमें कि अगर हम लोग प्लांट या हम लोग एनिमल सेल को एक शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक्स ओपन करो। एनसीईआरटी बुक्स में आप लोगों का पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम लोग जो है अपने प्लांट और एनिमल सेल्स को एक डिफरेंट 3 टाइप के सॉल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करते हैं तो हमारा उस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? व्हाट विल हैपन if we put an animal or plant cell into a sugar or salt solution। क्या है आज हम लोगों ने मेन क्या डिस्कस करना है? हमने यही डिस्कस करना है कि जब हम किसी एनिमल और प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, मतलब अगर रखते हैं तो उस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और हम देखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम किसी सेल को प्लेस्ड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब है तो ये एक, हम लोग कह रहे हैं कि शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन ही है, पर कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है वाटर का कंटेंट क्या होगा? मोर होगा। The solution in which water content is more as compared to the cellular content। मतलब हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जब हम लोग जो है अपने सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है वो वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। मींस वो बहुत क्या है? डाइल्यूट है एज कंपेयर टू द सेल कंटेंट। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग जो है
अपने सेल को जो है किसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो क्या है, हाइपोटोनिक है। और हम कह रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द सेल के कंटेंट से। ये फॉर एग्जांपल हमारा सेल है और सेल ये हो गया हमारा सेल, हमने इस सेल को जो है प्लेस किया। इसका जो कंटेंट है, इसका जो लिक्विड कंटेंट है, जब इसके कंपैरेटिवली कम होगा, इसके अंदर ज्यादा जो है कंटेंट होगा, वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये जो सोल्यूशन है इस केस में यहाँ पे क्या है, मोर वाटर कंटेंट है। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, सब समझ आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ज्यादा कंटेंट होता है किस चीज का, वाटर का, एज कंपेयर्ड टू द सेलुलर कंटेंट। अब हम लोगों ने रख दिया, हम लोगों ने अपने सेल को जो है इस सोल्यूशन के अंदर रख दिया, जो कौन सा सोल्यूशन था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। तो अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स तो फ्री हैं, वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर भी जाएंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन बोथ डायरेक्शन, फ्रीली मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो क्या होगा, पर होगा क्या, मूव तो वो दोनों साइड में करेंगे, पर हमारा ये जो चीज है, ये हमारा जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा है। तो इधर से इधर जाने की बजाय इधर से ये इधर जो है ज्यादा आएंगे, वाटर की मूवमेंट क्या होगी, सेल की तरफ ज्यादा होगी। तो जब हम लोग सोल्यूशन को वाटर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करते हैं, तो क्या होता है, वाटर विल एंटर into the cell, water will enter into the cell and the cell swells up। क्या कर जाता है, सेल फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, पानी की एक्यूमुलेशन से, पानी उसके अंदर भर जाता है और वो फूल जाता है। इसी प्रोसेस को हम एंड ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। देखो फिर से हम लोग मैं फिर से आपको समझा रही हूं कि अगर हम लोग जो है एक प्लांट या एक एनिमल सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करते हैं, तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम कहेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेलुलर कंटेंट। सो इन दैट कंडीशन क्या होगा, वाटर विल एंटर इनटू द सेल एंड द सेल स्वेल्स अप, सेल फूल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के अगर हम लोग जो है अपनी एक जो है प्रॉपर डेफिनेशन ले, तो हमारी क्या थी, movement of water molecules from the higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane। semi-permeable membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो पास हो रहा है ना, इधर से आया चाहे इधर से गया, पर आया कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आया है। क्योंकि प्लांट सेल या जो हमारा एनिमल सेल्स है, उनके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस प्रोसेस को कि वाटर का जो है सेल के अंदर आना और सेल का जो है स्वेल अप होना, सेल का जो है फूलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड सॉल्यूशन की बात करेंगे, दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो होप करती हूं कि सभी को पता चला होगा कि अगर हम लोग जो है सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं तो क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बोर तो नहीं होते अगर जब मैं पढ़ाती हूं तो, बोर तो नहीं होते, बोर नहीं होना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अब हम लोगों ने जो है नेक्स्ट जो सॉल्यूशन लेना है, दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर का कंटेंट
कम है एज कंपेयर टू द सेल के कंटेंट से। तो द सोल्यूशन इन विच there is less water content as compared to the cell content, this solution is called हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसके अंदर पानी का जो कंटेंट है वो कम है सेलर कंटेंट के कंपैरेटिवली, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो क्या होगा जब हम लोग जो है इस सोल्यूशन के अंदर अपने जो है सेल हैं उनको प्लेस्ड करेंगे। तो इफ वी प्लेस्ड द सेल इन दिस सोल्यूशन, क्या होगा इमेजिन करो, अगर हम ऐसे सोल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं तो क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर, क्यों वाटर लूज करेगा यहां, क्योंकि यहां पर कौन सा फिनोमिना चलेगा, बाय ऑस्मोसिस and also the cell will shrink, क्योंकि पानी जो है वो सेल से लूज कर रहा है। किसी चीज से पानी निकलेगा तो वो सिकुड़ेगा ही ना। श्रिंक का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। पानी उससे बाहर चला गया, वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। हम इसे एक्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। क्यों एक्स ऑस्मोसिस कह रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में पानी जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है। एक एग्जाम्पल की इसके भी मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझा देती हूं। हमारे पास एक क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन, जिसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है, लेस वाटर कंटेंट है। इफ वी प्लेस्ड द सेल इन दिस सोल्यूशन, अगर हम अपने जो है सेल को इस सोल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करते हैं, मतलब रखते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर पानी का कंटेंट कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट इन दिस सिचुएशन पानी जो होगा ना वो सेल से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो सेल जो बाहर जो है हमारा वाटर का कंटेंट क्या है, लेस है एज कंपेयर टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नो डाउट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स को दोनों डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करेगी, पक्का करेगी। पर क्या होगा, क्योंकि इधर हमारा वाटर का कंटेंट ज्यादा है, इधर कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे और ये जो सेल है ना बेचारा, ये कैसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो पता चला कि अगर हम लोग सेल को जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं तो क्या होता है। पहले हम लोगों ने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया, फिर देखा क्या हुआ कि सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अब हमने देखा कि जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे फिर क्या होगा। अब हमारा तीसरा सोल्यूशन रह गया, दैट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, पता है किसी को क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन? कोई बात नहीं पता तो मैं बताऊंगी आपको क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक डाउट आपका क्लियर होगा, पर अगर आप मेरे साथ चलोगे, हर वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो तीसरा जो सोल्यूशन है हम क्या ले रहे हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन ले रहे हैं। अब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर
जो है वाटर का कंटेंट सेम होगा जितना जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्या? द सोल्यूशन इन विच there is a same water content as compared to the cell content। या बेटा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर जो है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल of exactly the same water concentration as compared to the cell या as the cell। देखो अगर जो मीडियम है जिसने सराउंड किया हुआ है सेल को, उसकी और सेल के कंटेंट की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। ठीक है, क्या है? सेम है। तो क्या होगा? इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या होगा? इन दिस केस there will be no net movement of water। देखो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर वाटर का कंटेंट सेम है जितना सेलुलर कंटेंट है, तो क्या उस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई डायरेक्शन होगी? जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो नेट रिजल्ट आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें जो है 0 जो है मूवमेंट होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग जो है इस केस के अंदर हम लोग जो है प्लांट सेल को इस मतलब अगर हमारे पास अगर ऐसा सॉल्यूशन है और हम लोग जो है सेल को रखते हैं, तो वाटर जो है क्रॉस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, पर जो उनका अमाउंट है गोइंग ऑन का या गोइंग आउट का वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। और देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल रिमेन ऑफ द सेम साइज। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? तो if we placed the cell in such medium, in such solution, क्या होगा? The cell size remain the same। The cell size remain the same। क्यों? बिकॉज देयर इज ओवरऑल नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो 0 हो रही है, क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं उतना ही अमाउंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है बाहर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ये क्या हो गया हमारे पास? आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अगर हम लोगों ने जो है एक सेल को इसके अंदर प्लेस किया
प्लांट और एनिमल सेल को अगर हम लोगों ने इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जितना वाटर कंटेंट यहाँ पे है उतना ही वाटर कंटेंट यहाँ पे है, तो प्लेस कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर अगर 4 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर आए तो 4 ही क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो ओवरऑल मूवमेंट कितनी हुई, नो ओवरऑल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुई और सेल के साइज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। द सेल साइज रिमेन द सेम। सो अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को इन 3 सोल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला हमने हाइपोटोनिक लिया था, अगर हम हाइपोटोनिक में प्लेस करते हैं तो सेल के अंदर जो है पानी एंटर करता है और सेल क्या होता है, फूलता है, जिसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, पानी को लूज करता है, पानी बाहर जाता है और वो श्रिंक करता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस। और तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या था, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल का और उस हमारे सॉल्यूशन का वाटर कंटेंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो होप करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, ये तीनों तरह के सॉल्यूशन समझ आए होंगे और यही हमारी ऑस्मोसिस की टाइप भी हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस मीन्स सेल के अंदर वाटर का एंटर करना, एक्सोस्मोसिस मीन्स सेल से पानी का लूज करना, उसे एक्सोस्मोसिस कह दिया। बस अब ये ऑस्मोसिस का जो है एक छोटा सा टॉपिक है कि आप लोगों को ऐसी कौन से फिनोमिना जो है देखने को मिलेंगे जहां पर जो है ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा आपको, जहां फंक्शंस क्या है हमारे ऑस्मोसिस के, फंक्शंस क्या है ऑस्मोसिस के, कोई बता सकता है। आप लोगों को पता है जो प्लांट होता है, एक प्लांट जो है वो पानी कहाँ से लेता है, वो पानी लेता है मिट्टी से, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती है ना वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होती हैं, मतलब वो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको पेनिट्रेट मतलब एब्जॉर्ब करती हैं उसकी रूट्स। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, बाय प्लांट रूट्स, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस ही तो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें कहाँ पे हैं, हमारी मिट्टी के अंदर है, ये हमारी सॉइल है सारी की सारी, और इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वाटर। तो वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर जब ज्यादा होगी और इधर कम होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल पास करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसी को हम थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये प्लांट सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन होगी ही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो उस रूट के जो सेल्स हैं उनके अंदर एंटर कर रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस का फंक्शन क्या है कि प्लांट रूट्स जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब किस मेथड के थ्रू करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती हैं। इसके अलावा हम लोग सेकेंड फंक्शन देखते हैं इसका, ऑस्मोसिस का सेकेंड फंक्शन। तो हमारा जो ये सेकेंड फंक्शन क्या है, absorption of water by unicellular organisms, absorption of water by unicellular organisms। क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही जो है सेल से मिलकर बनी हुई है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ले लो आप लोग, फ्रेश वाटर, ठीक है बेटा। एंड मोस्ट प्लांट सेल्स, एंड मोस्ट प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट सेल्स हैं
जितने भी आपके यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा, हम लोगों ने देखा कि जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह से मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, आगे ऑस्मोसिस कितने टाइप की हैं, या जब हम लोग जो सेल्स हैं उनको प्लेस्ड करते हैं इन डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ओवरऑल ऑस्मोसिस का क्या फंक्शन है। तो ये सारा जो है हम लोगों ने आज डिटेल में पढ़ा। होप करती हूँ कि आप सभी को जो है समझ आया होगा। नहीं आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का क्या है, इसके साथ लिंक है जिसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को क्या किया है, क्लियर किया है। तो बेटा ये आप लोगों ने देखते रहना है, टॉपिक समझते रहना है। नहीं आए, बोर लगे, थोड़ा बीच में रुक रुक के देख लो। जो मेरे साथ जो है कंटिन्यू पढ़ेगा, जो मेरी वीडियो को देखेगा, उसको जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो होप करती हूँ फिर से कि आपको समझ आया होगा, और अगर आया है तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी मिले और जल्दी से जल्दी आप कुछ नया सीखें।